हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाइवा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। यह दोस्तों मॉक टेस्ट का पार्ट 7 है, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए हैं, जिनके उत्तर केवल आपको देना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। और दोस्तों, आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न शामिल हैं। याहू, गूगल और MSN क्या है? दोस्तों, यहाँ पे बताना है याहू है और जो गूगल है और MSN क्या है। दोस्तों बताइए, ये तीनों क्या होते हैं? इंटरनेट साइट होते हैं, या फिर सर्च इंजन होते हैं, या फिर वेब ब्राउज़र होते हैं, या फिर डोमेन नेम होते हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB की खोज कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है USB की खोज कहाँ पर हुई थी। बताइए दोस्तों, यह काफ़ी आसान है। उत्तर कोरिया में हुई थी, या फिर जापान में हुई थी, या फिर अमेरिका में हुई थी, या फिर भारत में हुई थी। बताइए USB की खोज कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? दोस्तों बताना है जहाँ पे जो भारत में इंडिया में इंटरनेट की जो सर्विस है वह किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। BSNL के द्वारा, या फिर MTNL के द्वारा, या फिर उपरोक्त दोनों के द्वारा, या फिर WLL के द्वारा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। EEPROM का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है EEPROM का फुल फॉर्म कौन सा है। दोस्तों पढ़ लीजिए, इन चार ऑप्शन को आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा। इरेजेबल प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, या फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मूव, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों बताइए, इसका सही विकल्प कौन सा है EEPROM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को में परिवर्तन करना है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है जो कंप्यूटर प्रोसेस होती है उसका मूल लक्ष्य यानी कि मेन एम कौन सा होता है कंप्यूटर का। ग्राफ में बदलना, या फिर सूचना में बदलना, या फिर कोड में बदलना, या फिर चित्र में बदलना। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेंटियम प्रोसेसर का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया गया था? दोस्तों, यहाँ पे बताइए जो पेंटियम प्रोसेसर होते हैं उनका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था या फिर किया जाता है। IBM कॉरपोरेशन के द्वारा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, या फिर एप्पल कॉरपोरेशन के द्वारा, या फिर इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेबसाइट का एड्रेस या फिर पता निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए, जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, या फिर उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, यह काफ़ी आसान है। URL कहलाता है, या फिर वेब पेज कहलाता है, या फिर सर्च इंजन कहलाता है, या फिर डोमेन नेम कहलाता है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण है? दोस्तों, इन चार ऑप्शन में पूछ रहा है वो कौन सा डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। DVDs है, या फिर चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क है, या फिर हार्ड डिस्क है, या फिर ये सभी हैं। दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर कौन सा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकल्प या डिजिटल
तथा एनालॉग का मिश्रण रूप होते हैं। दोस्तों बताइए जो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होते हैं वह कंप्यूटर कौन से होते हैं? बताइए दोस्तों, यह काफ़ी इजी है प्रश्न। मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, या फिर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं? बताइए दोस्तों, जो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है, उन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो जावा लैंग्वेज है वो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। उसका मुख्य रूप से यानी कि अधिक मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क क्षेत्र में, या फिर वेब सर्वर एवं डाटा के विकास में, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर हार्डवेयर के निर्माण में? बताइए दोस्तों, जावा लैंग्वेज का यूज़ सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है? चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंतिम बिंदु तक बने रहने के लिए धन्यवाद।